कि इस देश के अंदर एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है इस बुरे टाइम के अंदर भी, उसमें भी हिंदू मुसलमान इस देश की गद्दार मीडिया कर रही है। सुन लो भाई, कुछ गोबर भक्तों जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो जो धमकी देते हो ना मुझे, मेरा नाम धनेश्वर महतो है और जात का मैं कुशवाहा हूं, समझ लो बढ़िया से। कुशवाहा मतलब किसान। जिस तरीके से किसान खेत की फसल के लिए खेतों में जो घास होता है ना जड़ से निकाल देता है, वैसा ही मैं देश के सारे शैतानों को जो है ना जड़ से निकाल दूंगा। नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। लोग बोलते हैं राजनीति कर रहा हूं। अरे भाई, क्या चीज की राजनीति कर रहा हूं? क्या इलेक्शन हो रहा है क्या? मैं वोट मांग रहा हूं क्या? राजनीतिक यदि इस देश में कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करता है, और कोई राजनीतिक दल पूरे टाइम में राजनीतिक नहीं करता है। इसका जीता जागता प्रमाण है कि इस देश के अंदर एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है इस बुरे टाइम के अंदर भी, उसमें भी हिंदू मुसलमान इस देश की गद्दार मीडिया कर रही है। अगर इस देश में दंगे फसाद होते हैं, इस देश का तनाव बढ़ता है, तो उसका जिम्मेदार इस देश की मीडिया है। वो जी न्यूज है, वो न्यूज 18 है, वो आर पब्लिक भारत है, वो आज तक चैनल है, वो एबीपी न्यूज है, न्यूज नेशन है, इंडिया टीवी है। ये चैनल जो है ना, इस देश के सबसे बड़े गद्दार चैनल हैं। इस देश की तरक्की के सबसे बड़े बाधक हैं। एक चीज आप लोग को आज मैं देश की जनता से कहना चाह रहा हूं, कौन है इन चैनलों के मालिक? जरा ये जान लीजिए, और किस पार्टी के इन चैनलों के मालिक हैं, आपको सब जवाब मिल जाएगा। सुभाष चंद्रा किस राजनीतिक दल का सदस्य है, और सुभाष चंद्रा का ही जी न्यूज है। थोड़ी सी दिमाग दौड़ाइए तो आप लोग को सब चीज का जवाब। 200 चैनलों का मालिक है मुकेश अंबानी, पता है आप लोग को? और मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी का क्या संबंध है, देश की एक एक जनता जानती है। मोदी जी देश की जनता गरीब के विषय में बात करते हैं, लेकिन क्या मोदी जी एक भी गरीब आदमी का पूरे देश में नाम बता सकते हैं जो गरीब आदमी उसका मित्र हो? मोदी जी के मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो पुतुल क्या कहते हैं वहां का, विदेश का। मतलब जितने दुनिया के प्रधानमंत्री हैं वो मोदी के मित्र हैं। और ये देश की जनता, गरीब जनता, क्या मासूम जनता, ये सब मोदी जी के दुश्मन हैं। मोदी जी के दुश्मन, मोदी जी उनको अपना दुश्मन समझता है। तभी तो गुजरात में इतना बुरा हाल है इन गरीब मजदूरों का कि ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसने 39 सीटें बिहार से दी हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो बिहार की जनता को रूम में जा रहा है, वहां भेदभाव किया जा रहा है। एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, बहुत पॉइंटली बात जरा समझने की जरूरत है। अभी परसों की बात है, दिल्ली के अंदर 2 पुलिस वाले हमारे सिख भाई को पीटते हैं। जो सिख भाई को पुलिस वाले पीटते हैं, उन दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन हमारे बिहार के, उत्तर भारतीयों को, यूपी के, झारखंड के लोगों को लाखों की संख्या में ऐसे वीडियो हैं जो पुलिस वाले चारों तरफ से, जानवर को भी नहीं कोई पीटता होगा जिस तरीके से हमारे यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों को प्रशासन के द्वारा पीटा जाता है, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या यह बिहार, यूपी, झारखंड की जनता के साथ भेदभाव वाला रवैया नहीं है? आप सब खुद फैसला करिए। ये तो समाचारों में आया है। मैं कभी भी आलतू फालतू की बातें नहीं करता हूं, पूरे बात और कह रहा हूं। सुन लो भाई, कुछ गोबर भक्तों जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो जो धमकी देते हो ना मुझे, मेरा नाम धनेश्वर महतो है
और जात का मैं कुशवाहा हूं, समझ लो बढ़िया से। कुशवाहा मतलब किसान। जिस तरीके से किसान खेत की फसल के लिए खेतों में जो घास होता है ना जड़ से निकाल देता है, वैसा ही मैं देश के सारे शैतानों को जो है ना जड़ से निकाल दूंगा। ये शैतानी दिमाग मुझे कोई मत दिखाना। मैं जात का कुशवाहा हूं। ये धमकी फमकी मुझे मत देना। इस बुढ़ापे में भी बहुत है तो ये धमकी वाले, हां मैं कोई देश के खिलाफ बोलता हूं, खुली चुनौती देता हूं, जाओ कोर्ट में जाओ, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, लेकिन फोन के ऊपर जो मेरी मां बहन की भद्दी भद्दी ये गालियां देते हो ना, लॉकडाउन खुलने दो, हवालात का रास्ता दिखाऊंगा। धनेश्वर महतो वादा करता है कि जितने भी अब शब्द भाषा का प्रयोग किया गया है सबकी कॉल रिकॉर्डिंग है और आपको हवालात का रास्ता मैं आपको वचन देता हूं कि आपको हवालात का रास्ता मैं दिखाऊंगा। और जो आका पे आप कूदते हो ना, ये देश संविधान से चलता है, वो आका आपकी मदद नहीं करेगा। देश में संविधान है और संविधान से ही ये देश चल रहा है। तो इसीलिए जिसके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ना, जिसके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है कि मेरे आका मेरी मदद करेंगे, तो जब कानून का फंदा पड़ता है ना तो भूलना मत कि इस देश में इंदिरा गांधी भी जेल जा सकती है। वो चीज है कानून। लालू प्रसाद भी घोटाला करके जेल जा सकता है, पीवी नरसिम्हा राव भी जा सकता है। तो तुम क्या किस खेत की मूली हो? तो भाषा जो प्रयोग करते हो ना, भाषा जो प्रयोग करते हो, थोड़ा उस भाषा के ऊपर संयम रखो। और यदि मैं कुछ बोल रहा हूं, कुछ गलत बोल रहा हूं, कुछ दे रहा हूं, कुछ मैं गलत बोल रहा हूं, यार इतना मत परेशान करो भाई कॉल करके। मैं आपका कॉल रिसीव नहीं करूंगा जो दिक्कत कर रहे हैं। भैया इतना परेशान कॉल करके मत करो। अभी मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ा सब्र रखें। तो जो बातें मैं कह रहा हूं वो समझिए। देश की जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी, लास्ट में कह रहा हूं, ना तो उसको बिल्डिंग चाहिए, ना उसको सोना चाहिए, ना हीरा मोती चाहिए। देश की जनता मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरती है और आपने मेहनत मजदूरी उसका बंद किया है, तो आपका दायित्व बनता है उन मजदूरों को 2 टाइम का खाना देना। नहीं तो यह काला पानी की जो आपने इस मजदूरों को सजा दी है, इसका खामियाजा आपको अगले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। यह सच्चाई बता रहा हूं। बिहार में चुनाव है ना, समझ में आ जाएगा नीतीश कुमार जी, समझ में आ जाएगा कितनी सीटें मिलती हैं। बड़ा नाज है ना ये हिंदू मुसलमान की बीमारी फैला के। तो ये मत समझना कि जो मजदूर आज फंसे हुए हैं वो हिंदू भी हैं। और उन्हीं हिंदुओं की हजारों की संख्या में मेरे पास कॉल है जो मेरे से मदद मांग रहे हैं। अगर मेरे पास कुछ पावर होता तो उनको अब तक मैं एक भी बिहार वासियों को बाहर नहीं छोड़ा रहता और अब तक ले आता। कोई बड़ी बात कोई थोड़ी है। भारत सरकार के पास बीमारी चेक करने की मशीन 3 लाख जो आपने मंगाया, क्या कहते हैं, अमेरिका से, और चेक दिन में कितनी बीमार कर रहे हो? 10,000, 5,000। तो मंशा भारत सरकार की अच्छी नहीं है। देश की नागरिकों के प्रति भारत सरकार से मैं फिर अपील करता हूं कि आपके बस के यदि उनको खाना खर्चा देने की, आपकी नरेंद्र मोदी जी, आपकी, वैसे तो भारत सरकार के पास अभी आपने कहा कि किसी चीज की कमी नहीं है, तो वो खजाने में भरे हुए हैं। खजाने में भरे हुए से उनका पेट नहीं भरेगा। उनको यदि आपकी सरकार उनको मदद पहुंचाएगी तो उनका पेट भरेगा, तब वो आपकी भक्ति करेंगे। जो गोबर भक्त हैं, वो गोबर भक्तों को समझ में नहीं आएगा अच्छी बात, क्योंकि उनकी बीमारी है। आपने उसको बीमार कर दिया, हिंदू मुसलमान की बीमारी। आपने उनको हिंदू मुसलमान की बीमारी फैला के उन लोगों को बीमार कर दिया। उनका ये क्या कहते हैं, उनका दिमाग जो है खराब कर दिया है। उनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है।
तो ये बीमारी आपने फैलाया है, खामियाजा भी इस देश के प्रधानमंत्री को इस बीमारी का समय आएगा तो देश की जनता आपको सबक देगी। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, जय हिंद।